हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का। हम लोग 801 एई का पेपर देखेंगे पूरे हल सहित। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग के 24 फरवरी का आप लोग का हिंदी का पेपर है और आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचे हैं। जितने आप लोग के सेट वाले पेपर हैं, इन सभी सेट वाले पेपर को आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि इसमें से आप लोग को प्रश्न देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। इस वीडियो में हम आप 801 एई का हम लोग पेपर सॉल्व सहित देखेंगे। सबसे पहले आप लोग का पेपर आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना रहेगा, यहाँ पर आप लोग को नाम लिखना रहेगा अपना। इसके बाद आप लोग का समय कितना रहता है, समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक आप लोग का 70 नंबर का रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आप लोग का सबसे पहले कुछ निर्देश दिए जाते हैं, इस निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आगे की ओर प्रश्न चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न आप लोग के क्या पूछते हैं, सबसे पहले प्रश्न आप लोग का पूछता है बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है। आप लोग का 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा, जो आप लोग का एक एक नंबर का हर बहु प्रश्न रहेगा। 20 बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का आप लोग का रहेगा। चलिए हम लोग को बताते हैं। पहला प्रश्न आप लोग का क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। ऑप्शन दिया गया है परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग वैवरणी, निर्मला। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का यह बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके बाद यह दूसरा प्रश्न है, एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको। ऑप्शन दिया गया मोहन राकेश को, हरिकृष्ण प्रेमी को, राम कुमार वर्मा को और सेठ गोविंद दास को। इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा को ये एकांकी सम्राट कहा जाता है। इसके बाद आप लोग प्रश्न नंबर तीसरा है, किशोरी लाल गोस्वामी कहानी है। किशोरी लाल गोस्वामी कहानी कौन है। आप लोग का ममता है या कफन है, इंदुमती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन इंदुमती ही आप लोग का किशोरी लाल गोस्वामी का कहानी है। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, एक अंक के नाटक को क्या कहते हैं। एक अंक के नाटक को क्या कहते हैं, नाटक, पत्रिका, एकांकी और कहानी। तो इसमें आप लोग को ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एकांकी। एक अंक नाटक को एकांकी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न आप लोग का, हंस के संपादक हैं। हंस के संपादक कौन है। तो ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेमचंद आप लोग के हंस के संपादक हैं। छठवां आप लोग का प्रश्न है, रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। ऑप्शन दिया गया घनानंद, भूसर, बिहारी और सेनापति। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, भूसर। रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की थी, भूसर ने की थी। इसके बाद आप लोग का सातवां प्रश्न है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और फारसी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, अवधी भाषा। जितने भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, सभी प्रश्नों को तैयार करके दे जाइएगा। इसके बाद आप लोग का 8वां प्रश्न है, साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार कौन कौन है। ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद हैं, दिनकर है, मैथिली शरण गुप्त और भगवती चरण वर्मा है। तो आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचनाकार हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न आप लोग का है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसके। ऑप्शन दिया गया पृथ्वीराज रासो को, पद्मावत को, प्रिय प्रवास को और रामचंद्रिका को। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो को। इसके बाद आप लोग का 10वां प्रश्न है, तौलिए के लेखक हैं कौन है। ऑप्शन दिया उपेंद्र नाथ अशोक, जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी और कबीर दास। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अशोक तौलिए के लेखक हैं। इसका 11वां प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। ये सभी स्टूडेंट जानते होंगे हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, हास होता है। इसके बाद आप लोग का 12वां प्रश्न है, छंद के प्रकार हैं। छंद के प्रकार कौन है आप लोग के, वणिक, मात्रिक, मुक्त और उत्सवी। तो छंद के प्रकार आप लोग के वणिक भी होते हैं, मात्रिक और मुक्त हैं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
सभी हो जाएगा, उक्त सभी। इसके बाद आप लोग का 13वां प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन दिया गया सोरठा, रोला, चौपाई और कोई नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन बी सही होगा, रोला छंद में आप लोग के 24-24 मात्राएं होते हैं। इसके बाद आप लोग का 14वां प्रश्न है, उपमा में कितने अंग होते हैं? उपमा में कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6 और 7। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 4, उपमा के 4 अंग होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला का समास विग्रह है, ऑप्शन दिया गया 3 फलों का समूह, 2 फलों का समूह, अमृत फलों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, 3 फलों का समूह। फिर इसके बाद आप लोग का 16वां प्रश्न पूछा है, कपड़ा का तत्सम क्या है? ऑप्शन है वस्त्र, कृपट, दुकुल, पहनावा। तो आप लोग का क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वस्त्र। कपड़ा का तत्सम है वस्त्र। इसके बाद आप लोग का 17वां प्रश्न पूछा है, वृक्ष का प्रवाची नहीं है, क्या नहीं है? पेड़, विपिन, द्रुम, विटिप। तो क्या आप लोग का हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विपिन होगा आप लोग का। इसके बाद आप लोग का 18वां प्रश्न है, सोहन गीत गाता है रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो आप लोग का ऑप्शन देखिए, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो सोहन गीत गाता है आप लोग का सरल वाक्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का 19वां प्रश्न पूछा है, रीता के द्वारा गाया जाता है किस प्रकार का वाच्य है? तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और सभी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, भाववाच्य। 20वां प्रश्न आप लोग का, निम्न में से भिखारी पद नहीं है, पढ़ना, काला व अचानक। तो यह आप लोग ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वह। इसके बाद हम लोग खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न में प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के आप लोग को उत्तर लिखना है। आप लोग के 2 गद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से आप लोग को एक कन्नड़ अथवा करके प्रश्न पूछता है। चलिए आप लोग को हम बताते हैं किस पाठ से लिया गया यह गद्यांश, इसके लेखक कौन है। सबसे पहला गद्यांश आप लोग का पूछा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नृत्य और संवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। ये गद्यांश आप लोग का पहला, इसमें प्रश्न क्या पूछता है, उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखना है। तो यह गद्यांश जो है आप लोग का मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आप लोग के शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। इसके बाद आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, जो आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का हम बस केवल आप लोग के पाठ का नाम और लेखक का नाम आप लोग को बता दे रहे हैं। इसके बाद अथवा करके जो प्रश्न पूछा गया है, अथवा करके प्रश्न है, मगर ऐसा ना हो आज तक हुआ है और न होगा, दूसरों को गिरने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नत तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। जो आप लोग का यह वाला गद्यांश है, एक गद्यांश आप लोग के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसका पाठ का क्या नाम है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक आप लोग के दिनकर जी हैं। पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर, केवल मैं आप लोग को दिनकर लिख दे रहा हूँ। इस गद्यांश की चैप्टर से लिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक कौन आप इसके हैं, रामधारी सिंह दिनकर।
चलिए हम आगे के प्रश्न चलते हैं। आप लोग का 22वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पे सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसमें भी 2 पद्यांश पूछेंगे जिसमें से आप लोग को एक प्रश्न करना होगा। चलिए इसके हम बताते हैं कौन से पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है। पहला दिया गया, जगत जनायो जीव सकलु सरो हरि जनायो नाय जेव अखनी सब देखिए आँखी न देखी जाए। जब माला छापा तिलक सरे न एको काम मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जो आप लोग का यह पद्यांश है, ये पद्यांश आप लोग का बिहारी सतसई नामक पाठ से लिया गया है। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? बिहारी जी हैं। इसके लेखक आप लोग के बिहारी जी हैं। इसके बाद जो आप लोग का अथवा करके प्रश्न पूछा है, अथवा वाला प्रश्न है इस पद्यांश से, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप, उड़ में पावस दृग में बिहान। जो आप लोग का ये वाला पद्यांश है, आप लोग का हिमालय से पूछा गया, हिमालय पाठ से, हिमालय पाठ से पूछा गया। इसकी कवि कौन है? कवित्री आप लोग की हैं महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा है कवित्री। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत का गद्यांश है, इसमें गद्यांश में भी आप लोग के 2 गद्यांश पूछेंगे जो अथवा करके आप लोग केवल एक करना रहेगा। इसमें पहला गद्यांश जो दिया गया है, इयम विमलसलित्र डगंगाया। जो आप लोग का यह गद्यांश है, यह किस पाठ से लिया गया? आप लोग का यह वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, वाराणसी पाठ से लिया गया। इसका संदर्भ आप लोग का यही वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसकी आप लोग अनुवाद कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अथवा वाला प्रश्न जो पूछा गया है, अथवा प्रश्न है, ऐसा क्रम विररा संस्कृते। यह जो गद्यांश है आप लोग का, यह आप लोग का भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृत, भारतीय संस्कृत पाठ से आप लोग का यह गद्यांश लिया गया संस्कृत। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है 24वां, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इसमें भी आप लोग के 2 पद्यांश पूछे जाएंगे जिसमें से आप लोग को एक करना रहेगा। चलिए ये भी आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। पहला जो दिया गया, कोकिल याप देवसान तावत विरासन। जो यह वाला पद्यांश है किस पाठ से आप लोग का लिया गया है? तो आप लोग का पाठ का नाम है अनुयुक्त विलास, अनुयुक्त विलास, अनुयुक्त विलास नामक पाठ से आप लोग का लिया गया है। और इसके बाद अथवा करके प्रश्न पूछा है, जो पद्यांश है, दाक्षे मेकम पद धर्मय। जो यह वाला पद्यांश आप लोग का है, यह आप लोग का जीवन सूत्राण नामक पाठ से लिया गया है। जीवन सूत्राण, जीवन सूत्राण, जीवन सूत्राण नामक पाठ से आप लोग का यह पद्यांश लिया गया है। आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, जो जीवन सूत्राण नामक आप लोग का पाठ है, केवल बस एक ही जीवन सूत्राण, जीवन सूत्राण, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग का संस्कृत पद्यांश का पाठ है। केवल मात्र आप लोग इस वाले पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में केवल इसमें से एक प्रश्न आप लोग को हर साल पूछता है। हर सेट में आप लोग को इसमें से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जीवन वाला सूत्राण में से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। 5 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा केवल एक चैप्टर पढ़कर। चलिए आप लोग के आगे के प्रश्न चलते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग का जो दिया गया है, प्रश्न नंबर 25, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। खंडकाव्य, खंडकाव्य क्या है? खंडकाव्य में हर अलग अलग ज़िले का सब जो रहेगा इसके हिसाब से आप लोग खंडकाव्य लिखेंगे। अपने अपने ज़िले के हिसाब से लिख लीजिएगा खंडकाव्य। इसके बाद आप लोग का प्रश्न नंबर 26 पूछता है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी 2 प्रमुख रचनाओं को लिखना है।
दो प्रमुख रचना लिखना है, जिसमें आप लोग का दिया जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। इनका दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना है। और आप लोग को पता रहना चाहिए जीवन परिचय आप लोग कैसे लिखना है, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे जिससे आप लोग को 5 में 5 नंबर मिले। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद ख में पद्यांश वाले प्रश्न हैं जो कभी दिया गया, इसमें 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। सूरदास, बिहारी लाल और राम नरेश त्रिपाठी, तीनों में से कोई एक लिखना है, जिनकी 2 रचनाओं का नाम भी लिखना है। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न है, अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 2 लाइनों का श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। 2 आप लोग के श्लोक आप लोग के आए हैं, देखिए जो आप लोग के 2 श्लोक आए हैं ना, जो ये 2 श्लोक आए हैं, इन दोनों श्लोक को छोड़कर इसके अलावा आप लोग कोई भी श्लोक लिख दीजिए, आप लोग के 2 नंबर आप लोग के तैयार देंगे। इसके बाद आप लोग का 28वां प्रश्न है, परिवार में आयोजित विवाह उत्सव के कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश में प्रश्न पत्र लिखना है। और अथवा करके दिया गया है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखना है। दोनों में से आप लोग कोई एक लिखना है। 4 नंबर का आप लोग का पत्र लेखन आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पत्र लेखन लिखा कैसे जाता है, लिखने का सही तरीका क्या है, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर देख लीजिएगा पत्र लेखन लिखने का सही तरीका क्या है। इसके बाद आप लोग का 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। किसी संस्कृत का आप लोग का है जिसमें 2 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर लिखना है। इसके बाद आप लोग का आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप लोग को निबंध लिखना है। जो आप लोग का पूछा है, नैतिक शिक्षा का महत्व, जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय, किसी खेल का आंखों देखा वर्णन, मोबाइल फ़ोन के अति प्रयोग से संभावित हानियाँ, यातायात की समस्या एवं समाधान। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का निबंध आप लोग के 2025 बोर्ड एग्जाम में है, इस पर आप लोग अवश्य तैयार कर ही जाइएगा। जो आप लोग का है बता देते हैं, महाकुंभ पर आप लोग निबंध तैयार कर लीजिएगा। महाकुंभ मेला पर आप लोग निबंध तैयार कर लीजिएगा। इसका मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन आप लोग को इसका वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दे रहा हूँ महाकुंभ मेला पर। इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसे आने के 100% चांस हैं महाकुंभ मेला पर। इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ। धन्यवाद।